वन सगे संबंधी जो है मिट्टी में जा कर के पैदा हो गए हैं, कुछ सगे संबंधी पानी के जीव बन कर के बैठे हैं, कुछ सगे संबंधी हवा के जीव होकर के बैठे हैं। ये सारे सगे संबंधी हमारे हैं और हम जब अपने परिवार को मानने वाले हैं, हम दो हमारे दो, मानो परिवार, मानी बाई, माना बावसा, माना पप्पा, मानी मम्मी, माना भाई, इस तरह से आप कुटुंब वत्सल अगर हो, कुटुंब को मानते हो, तो भगवान महावीर ने कहा कि सारे संसार में तुम्हारे कुटुंबी जन फैले हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां तू पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई कुल नहीं जहां तू पैदा ना हुआ, ऐसी कोई योनि नहीं जहां तू पैदा ना हुआ। हमारे भगवान महावीर के शास्त्र के वचन हैं, न साजाई न साजोणी, न तम ठाणम न तम कुलम, जत्थ जाय मये वावी, अयम जीवा अनंत सो। वहां जाकर जीव अनंत बार पैदा नहीं हुए, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, किंतु हम है कि महामहाना महामहाना महामहाना, तुम तुम्हारे हो नहीं, पूरा संसार तुम्हारा है और संसार पूरे संसार के तुम हो। इसके लिए भगवान महावीर ने जो प्रतिक्रमण पर इतना जोर दिया है, इसका कारण एक ही है, प्रतिक्रमण के माध्यम से मैत्री बढ़ाई जा सकती है। उसके अंदर शब्द आता है, खामेमि सव्वे जीवा विखमन्तु मे, मिट्टी में सव्व भूयेषु, वैरम मध्यम न केणई। सभी जीवों को मैं क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। खामेमि सव्वे जीवा भी खमंतु में, मिट्टी में सव्व भूयेषु, मैत्री मैं सभी जीवों के साथ मैत्री की भावना रखती हूँ। मिट्टी में सव्व भूयेषु, वैरम मध्यम न केणई, किसी कोई मुझसे वैर ना रखे, मैं किसी से वैर नहीं रखूंगा। इतनी बड़ी बात हमारे यहाँ खाली जैनियों के बीच में ये खमत खामना की बात जैन परिवारों में ही देखी जाती है। जैनियों के संस्कार है कि खमाउसा, अगर पैर भी हमारा किसी को लग गया तो हम क्या कहते हैं, खमाओ, खमाओ थाने, सॉरी नहीं बोलते, खमाओ, क्षमा देता हूँ तुम्हें, तुम्हारा पैर मुझे लगा है, मैं तुझे क्षमा देता हूँ, तुम मुझे क्षमा कर देना। ये क्षमा की बहुत बड़ी व्याप्ति हमारे यहाँ बताई गई है। हम हैं कि उसको इतना सा करके बैठे हैं, खमत खामना कर लिया, खमत खामना कर लिया, छोटी बात उसको हमने बता दी है। किंतु प्रतिक्रमण के अंदर खामेमि सव्वे जीवा, सभी जीवों से खमत खामना की गई है कि पेड़ में तुम लोग गए हो, पक्षियों में तुम लोग गए हो, कोई जीव पक्षी बने, कोई जीव पेड़ में गए, कोई जीव पशु बने, न जाने कितने प्रकार के हमारे सगे संबंधी चारों तरफ फैले हुए हैं। किसी के साथ हम द्वेष ना करें, कोई हमारे साथ द्वेष ना करे। जिनको थोड़ी बहुत भी जाग आ जाती है, पहले वो खामेमि सव्वे जीवा का पाठ बोले बिना मुंह में ग्रास नहीं लेता। हम भी आहार के लिए बैठते हैं, 3 बार खामेमि सव्वे जीवा बोलते हैं। हे अरिहंता भूक शमविना, सेवा करण्यासाठी हम आहार मंत्र बोलते हैं। हे अरिहंता भूक शमविण्या, सेवा करण्यासाठी रे, भोजन समिती सुसंयमाची मजबूत करण्या काठी रे, प्राण शरीरी स्वस्थ ठेवण्या धर्म चिंतनासाठी रे, असणं पाणं खादिम घेण्या बसतो ताटी, असणं पाणं खादिम स्वादिम घेण्या बसतो ताटी। इस प्रकार ये आहार मंत्र बोलते हैं। पहले 3 बार खामेमि सव्वे जीवा, फिर 1 बार ये भोजन मंत्र और फिर 3 बार नवकार मंत्र। फेरे के बाद चाहे दोपहर के 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, इतना बोले बिना हम मुंह में ग्रास नहीं लेते। खामेमि सव्वे जीवा का पाठ हमें आज से चालू करना है। संवत्सरी के दूसरे दिन हम विश्व मैत्री दिन मनाने वाले हैं। लोग कहते घर्रा घरी मैत्री नहीं, वे विश्व मैत्री करने चाल्या। अरे विश्व मैत्री यानी क्या? षटकाय जीवों के साथ खमत खामना करना, इसका नाम विश्व मैत्री है। पर विश्व मैत्री चालू होनी चाहिए अपने घर से,
अपने घर वालों के साथ पहली हमारी मित्रता है या नहीं। घर वालों के साथ हम फॉर्मल रहते हैं, मुंह फुलाए हुए रहते हैं, टेम्पररी वहाँ अपना काम निकालते हैं और वापस अपने काम में लगे जाते हैं। नहीं, मित्रता पहले मेरे घर के सभी लोगों के साथ होनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो निकालने की कोशिश करना चाहिए, वहाँ नमता लेना चाहिए। पानी में लकड़ी मारने से दो नहीं होती। तो अपना घर है, अपना परिवार है, अपने परिवार के साथ हम एकदम पानी के जैसे एक जीव होकर के रहने की कोशिश करेंगे। उड़न मारो तो पटेच नहीं, ऐसे करके, और उसको छोड़ मत दो। छोटा सा कांटा भी कुरूप पैदा करता है, छोटा सा कांटा भी हमारे जिंदगी में दुश्मनी का रूप ले सकता है। आज वो हमसे मुंह फुलाए हुए है, कल हमारे विरुद्ध में बातें करेगा, परसों वो हमारे विरुद्ध में कट रचेगा, और पहले दिन पता नहीं हमको इतना बड़ा दगा देगा जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो हमको चाहिए कि हमको दान धर्म भी करना है, दान धर्म भी करना है, तो पहले अपने परिवार के लोगों को सुखी बना करके आगे फिर बड़ा नाम करो। आपके परिवार के सगा संबंधी, काका के, बाबा के, बुआ के, अपने जो लोग हैं वे कर्ज से दब रहे हैं, उनके यहाँ लड़कियों की शादी आई है और उनको लगता है कि हम तो आत्महत्या कर ले, हमसे शादी नहीं होगी। ऐसे समय में आप जाके खड़े हो, मैं जीव तो बैठे है, तू उनका विचार करू नको, मैं थारो ध्यान रखूँ। इस तरह से परिवार वालों को अपने साथ लेकर के चलने की ताकत होनी चाहिए। हमारे राजस्थान की परंपरा है, राजस्थान के लोग जहाँ भी कहीं, अभी वो केपी संघवी जिन्होंने बहुत बड़ी गौशाला खोली है, वे यात्रा के लिए निकले और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ उनके गांव की अगर बेटी मिली तो उसको 2 तोला सोना देते थे। हमारा गाँवरी बेटी है तू, पहला बेटा तू ले, साड़ी और 2 तोला सोना, साड़ी और 2 तोला सोना। अपने गांव की बेटी जहां मिली वहां उनको सोना दिया। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं। हमारे चंपालाल जी साहब सकलेचा आप तो गुजर गए हैं, पर उनको पता चले कि सकलेचा परिवार की बेटी है तो तुरंत उसने पैर छुआ कि 100 का नोट उसके हाथ में दे दिया। पहले परिवार में मित्रता का संबंध जोड़ने की हमारी अंदर की आदत होनी चाहिए। जो परिवार के साथ स्नेह कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करो। चैरिटी करने के लिए निकल रहे हो, जहाँ तुम्हारे नाम की तख्तियाँ लगती है वहाँ तो दान देते हो, और तुम्हारे सगे संबंधी इस तरह से भीख मांगते हैं। तुम्हारे सगे संबंधी चिंता में रात दिन घुलते जाते हैं, और तुम इतने बड़े पैसे वाले हो, तो काम तुम्हारा पहला है, घर से उसकी शुरुआत करो। घर से फ्रेंडशिप बिगिन एट होम। फ्रेंडशिप भी करना है पहले घर वालों से। संकल्प करो कि मेरे परिवार के जितने लोग हैं उनके साथ मेरे प्रेम के संबंध रहेंगे और रहेंगे। किसी के साथ मेरा विरोध नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, इधर हमारे घर की बातें सुनने वाली हमारी फ्रेंड ढूंढ लेते हैं। वो फ्रेंड क्या करती है, रो रो के सुनती, आगो भाई इतो त्रास है कितने, आगो भाई इतो त्रास है कितने, रो रो के सुनती है और हंस हंस के लोगों को कहती है, अरे जानो तो इसो है, जाना घर में तो इसी भानगड़ा चाली है। इस तरह से हंस हंस के लोगों को कहते हैं। तो जो हमारी बातें सुने, और फिर आप क्या कहते हैं, बारे घनो ही मारो मान है, हमारा घर में तुम्हारी कीमत नहीं है। अरे घर वाला तो तेरा जड़ है, तेरा खूंटा है, और उसको मजबूत किए बिना, उनको विश्वास में लिए बिना तू अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा तो वो बनने वाला है नहीं। भागवानों, याद रखो, पहले हमारा प्रेम होना चाहिए अपने परिवार के बीच में, फिर हमारा प्रेम होना चाहिए हमारे गली वाले लोगों के साथ, हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं उनके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। उसके बाद हमारे गांव के लोग हमसे प्रेम ना करें तो उस गांव में रहने का फ़ायदा ही क्या हुआ। गांव वाले लोग हमारे साथ प्रेम करें। इस तरह से करते 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 गांव, तालुका, जिला, राष्ट्र, देश और विश्व के साथ हमारी मैत्री की भावना जुड़े। जब भगवान विनोबा भावे ने कहा था, हमारे यहाँ नारा लगाया गया था, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बोले खाली जय हिंद की क्यों ही जय बोलते हो, जय जगत
क्या बोलो, जय जगत जय हिंद नहीं, खाली हिंद की जय होगी और बाकी सारे पराजित होंगे, उसमें कहीं ना कहीं हमारे आत्मा की हानि हो रही है। हमारी भावना इतनी विस्तृत होनी चाहिए, पूरे जगत की जय जयकार हो, पूरा जगत आनंदी हो, पूरा जगत मुक्त बने, पूरा जगत स्वस्थ रहे, पूरा